अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज यकुम जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक आदमी रुपया पैसा तकसीम करे और एक अल्लाह ताला को याद करे तो जाकिर का मर्तबा इस मालदार से अफजल है। और अब सुर्खियां। मुल्क भर में शानदार पैमाने पर मनाया गया यौम दस्तूर। दस्तूर के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर को पेश किया गया खिराज। छत्तीसगढ़ के पेमेरा जिले में सिक्योरिटी फोर्स और माओ नवाजों में तसादुम, 3 माओ नवाज हलाक, असलहा जब्त। हैदराबाद ड्रग्स केस में एक और कलीदी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बालू मुरुगन को गोवा से किया गिरफ्तार। श्रीहरिकोटा PSLV 54 कामयाबी से दागा गया। 9 सैटेलाइट्स के साथ रॉकेट ने भरी उड़ान। और अब तफसील। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यौम दस्तूर तकरीब का इनेकाद हुआ। यौम दस्तूर तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, मरकजी वज़ीर क़ानून रिजिजू और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तकरीर करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम एक वफादार सिपाही की तरह दस्तूर पर अमल आवरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईनी जमहूरियत में कोई भी इदारा दस्तूरी तौर पर कामिल नहीं, लेकिन उसे मौजूदा फ्रेमवर्क में काम करना होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने नौजवानों में दस्तूर से मुतालिक शऊर बेदार करने पर जोर दिया। संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था। हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। I can assure everyone that the initiatives launched today are a part of a larger technological and institutional advancement of the Indian judiciary to ensure that even the most disadvantaged communities in the country do not stumble while reaching out to justice. Before I conclude, I would like to emphasize on the relevance and constitutional values, not just to the judicial branch, but to all institutions and sections of the society. The evolution of a society can only ensue on the foundations of liberty, equality, and fraternity, the trinity of values highlighted by Dr. Babasaheb Ambedkar in his last address to the Constituent Assembly. Therefore, I appeal to the young minds to reflect on the social realities of India and work towards achieving fraternity by dedicating themselves to the cause of justice in whatever way possible. Sometimes change happens by small acts of kindness. The heart and the soul of law, as it is administered in our courts, is our sense of compassion to our citizens. विजयवाड़ा के थम्मलपल्ली कला क्षेत्र में हुकूमत की जानिब से मुनाकिदा यौम दस्तूर तकरीब में वज़ीर आला जगन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में दस्तूर के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर को खिराज पेश किया और कहा कि मुल्क की कसरत में वहदत के हवाले से डॉक्टर अंबेडकर ने जामा दस्तूर तश्कील दिया, जिसकी रूह से मुल्क आज चलाया जा रहा है। उन्होंने AP में भी दस्तूर पर अमल करते हुए तरक्याती इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसकी दूसरी रियासतें भी तक़लीद करने लगी हैं। ఈరోజు
రాజ్యాంగంలోని మహోన్నత ఆశయాలకు ప్రతిరూపమైన ఆ మహనీయుడికి, ఆకాశమంతటి ఆ మహామనిషికి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అంజలి ఘటిస్తూ ఇదే విజయవాడ నడుమ 2023 ఏప్రిల్లోనే అంబేద్కర్ గారి మహావిగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించబోతా ఉన్నాం. అంబేద్కర్ గారి భావజాలాన్ని, మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనస వాచ కర్మన గౌరవించే ప్రభుత్వంగా ఈ 3.5 సంవత్సర పాలనలో ఎలాంటి ముందడుగులు వేశామో క్లుప్తంగా కొన్ని మాటల్లోనే చెప్తాను. రాజ్యాంగంలో చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యానికి రూపకల్పన చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ సచివాలయాలు, గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అమలు చేస్తూ ఉన్న తొలి ప్రభుత్వం కూడా దేశంలో బహుశా మనదే. ప్రభుత్వ బడులలో పేదలకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకునే అవకాశమే లేకుండా చేయటం ద్వారా రూపం మార్చుకుని ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీల పట్ల పాటిస్తూ ఉన్న నయా అంటరానితనం మీద సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంతో మొదలు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్, డిజిటల్ క్లాస్ రూముల వరకు విద్యారంగంలో సంస్కరణల ద్వారా దండయాత్ర చేస్తున్న ప్రభుత్వం కూడా మనది. నామినేటెడ్ పదవులు, నామినేటెడ్ పనులలో 50% ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకే రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఏకంగా చట్టం చేసి అమలు చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనదే. అందులోనూ 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం కూడా మనదే. మహిళా సాధికారతకు అర్థం చెబుతూ జగనన్న అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు అక్కచెల్లెమ్మల పేరుతోనే రిజిస్ట్రేషన్, ఇప్పటికే మంజూరు చేసిన 21 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం, దిశ యాప్, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు వంటి అనేక ముందడుగులు వేసిన మహిళా ప్రభుత్వం కూడా మనదే. రాజధానికి సేకరించిన భూముల్ని పేదల ఇళ్ల స్థలాలకు కేటాయిస్తే డెమోగ్రఫిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అని, అంటే సామాజిక సమతుల్యం దెబ్బతింటుంది అని వాదించిన దుర్మార్గం భారతదేశంలో మొలకెత్తుతుందని బహుశా రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆ రోజు ఊహించి ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి వాదాలతో కూడా మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी बाबा दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। समाज के हर तबके की तरक्की व बहबूद के लिए जगनमोहन रेड्डी फलाही स्कीमात को रूबा अमल लाया गया है। इन ख्यालात का इजहार AP के सरकारी विप व MLC जंगा कृष्णमूर्ति, MP नंदगामा सुरेश, जूपड़ी प्रभाकर और दूसरों ने ताड़ेपल्ली में मुनक़िदा यौम दस्तूर तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर की गुलपोशी की गई। ప్రతి పౌరుడు కూడా రాజ్యాంగాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, రాజ్యాంగాన్ని చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే భారతదేశం వివిధ జాతులు, వివిధ సంస్కృతులే కాకుండా అనేకమైనటువంటి వివక్షలతో కూడినటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి దేశం భారతదేశం. కాబట్టి భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు కూడా రాజ్యాంగ షెడ్యూల్ సంబంధించి రాజ్యాంగాన్ని చదవవలసిన అవసరం ఉందని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోని, ప్రజాస్వామ్య విలువలతోని కొనసాగుతున్న పరిస్థితి. అంటే రాజ్యాంగం ఏదైతే ఇచ్చిందో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్న అన్ని వర్గాలకు కూడా అన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తున్నది కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోని ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వస్తున్న విషయం కూడా మీరు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అన్ని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు సంబంధించి రాజకీయ పరంగాను, ఆర్థిక పరంగాను, సామాజిక రుగ్మతను తొలగించడంలో కానివ్వండి, అన్ని విధాలుగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని, రాజ్యాంగబద్ధంగా మసలుతున్న ప్రభుత్వాన్ని
ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉంది. गुंटूर में भी यौम दस्तूर तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्सिमे की गुलपोशी की गई। वासर कांग्रेस पार्टी के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने दस्तूर साज डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमत को खिराज पेश किया। MLC डोका प्रसाद ने कहा कि जगन हुकूमत समाजी इंसाफ करते हुए शहरियों से इंसाफ कर रही है और उन्हें दस्तूर में दिए गए हुकूक को मुहैया कर रही है। భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్పిందంటే భారత రాజ్యాంగం సంక్షేమ రాజ్యాంగం అని చెప్పింది. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ డాక్యుమెంట్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫిలాసఫీ. ఆ సోషల్ ఫిలాసఫీని ఆ సంక్షేమ ఫిలాసఫీని తూచా తప్పకుండా అమలు జరుపుతున్న ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. దానిని ఆయన గౌరవిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తూ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కులం చూడకుండా మతం చూడకుండా ఎలాంటి వివేక్ష లేకుండా అందరికీ సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అభివృద్ధి ఒక ఎట్ ద సేమ్ టైం అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు రోడ్లు వేయటానికి అనేక కార్యక్రమాలు ఒక యాప్ ద్వారా యాప్లో కనుక ఫోటో పెడితే రోడ్ వేసే కార్యక్రమం వెంటనే రోడ్ నిర్మాణం చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ఉన్నాం. అందువల్ల ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న గోల కేవలం పేద ప్రజలకి మేలు జరుగుతూ ఉంది. SC ST BC మైనారిటీలకి న్యాయం జరుగుతూ ఉంది. నోరు లేని ప్రజానీకానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి డైరెక్ట్గా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నాడు. तेलंगाना के राजभवन में यौम दस्तूर तकरीब का इनेकाद हुआ। गवर्नर सौंदरा राजन ने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्सिमे की गुलपोशी की। उन्होंने दस्तूरी इक़दार की बरकरारी और एक खुशहाल मुस्तहकम और मजबूत हिंदुस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर ने डॉक्टर अम्बेडकर के पैगाम के साथ अपनी तकरीर खत्म की। Let us all rededicate ourselves to the cause of upholding the ideals, rights and values enshrined in the Indian Constitution and contribute for the strong, secure, prosperous, self-reliant and sustainable, vibrant, democratic India. I once again wish you all a very happy Constitution Day. I would like to conclude here with the visionary words of Baba Saheb Ambedkar. He said that constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. Constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle to life, it's a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. Long live the spirit of our Constitution. Jai. तेलंगाना में इक़्तिदार की सिमत बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। दो रुखी हिकमत अमली के साथ अवाम के दरमियान जाने के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया गया है, जिसके तहत आज से तेलंगाना में प्रजागोसा बीजेपी भरोसा यात्रा शुरू की जा रही है। हर पार्लिमानी हल्के में 2 असेंबली सेगमेंट्स में बाइक रैलियां और देहातों में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब 28 नवंबर से पंडित संजय की 5वीं मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा शुरू होने जा रही है, जो भैंसा से शुरू होकर करीमनगर तक जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कोशिशें तेज कर दी है। जल्द ही TPCC की नई आमिला की तश्कील दी जाने वाली है। वर्किंग सदर और सीनियर नायब सदूर में तब्दीली किए जाने का इम्कान है। पिछले 4 दिन से PCC चीफ और इंचार्ज सेक्रेटरियों से मानिक्यम ठाकुर मुज़ाकरात कर रहे हैं। 4 दिसंबर को खरगे से मुलाकात होगी। कमेटियों में 50% ओहदे नौजवानों को दिए जाने का इम्कान है। कई सीनियर्स को आराम भी दिए जाने की खबर है। पार्टी हल्कों का कहना है कि आने वाले इंतखाब के लिए रेवंत रेड्डी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। हैदराबाद ड्रग्स केस में एक और कलीदी मुलजिम बालू मुरुगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमी सतह पर नशे का कारोबार करने वाले एडविन के साथ मिलकर ड्रग्स फैलाने की पुलिस ने निशानदही की है। इसी तनाजुर में हैदराबाद की नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग पुलिस ने गोवा में मुरुगन को हिरासत में लिया है। MLA खरीदारी मामले में SIT की जांच जारी है। एडवोकेट प्रताप गौड़ दूसरे दिन भी SIT के रूबरू हाजिर हुए हैं। मुलजिम नंद कुमार और प्रताप के साथ किए गए लेन देन की जांच की जा रही है। दूसरी जानिब इसी केस के मुलजिम नंद कुमार और राजेंद्र सिम्हा याजुली के जालसाजियां भी सामने आ रहे हैं।
मरकज में नामजद ओहदे और एमएलए टिकट दिलाने के लिए लाखों रुपए वसूल करने की निशानदही की गई है। मालूम होता है कि अंबरपेट प्रताप से 60 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। वहीं बीएल संतोष को 41A नोटिस से मुतालिक अदालत के स्टे के मामले में भी क्या करना है, एसआईटी गौर कर रही है। हैदराबाद में पुलिस ने ट्रैफिक कवायद में मजीद सख्ती लाई है। अब कोई भी खिलाफ वर्जी की गई तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर रॉन्ग रूट में गाड़ी चलाई जाएगी तो 1700 रुपये का जुर्माना आयद होगा, जबकि 2 पहिए वाली गाड़ियों पर ट्रिपल सवारी करने की सूरत में 1200 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए जाएंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नए कवायद पर परसों से अमल किया जाएगा। पुलिस ने कवायद पर अमल करने की अवाम से अपील की है। छत्तीसगढ़ रियासत के बीजापुर जिले के पेमेरा जंगलाती इलाके में माओनवाजों और सिक्योरिटी फोर्स में फायरिंग का तबादला हुआ। जवाबी कार्रवाई में 3 माओनवाज मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने जाए वारदात से असलाहा बरामद कर लिया है। कल शाम से पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ अमले ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन बरकरार है। किसी रोस्टर भी 3% नहीं किया गया है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने ये वजाहत की। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अफराद से होशियार रहने का मशवरा दिया। हमारे सीएम साहब मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले सीएम साहब है। जो 4% है, उन्होंने इससे पहले भी कहा, हम भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी जरूर हमारे पास अच्छे लायर जाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आम से कहता हूँ कि लोगों के कन्फ्यूजन में मत आइए। कुछ लोगों ने ये गलती या गलत छाप को गलत प्रिंट करके लोग निकाल कर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया। ये सही गवर्नमेंट का रोस्टर सिस्टम का आया पेपर है। मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बराबर 4% रिजर्वेशन मिलेगा। आप बोलने के बाद मैं खुद पूरा डिपार्टमेंट से चेक करके मंगाया हूँ। मंगाने के बाद ये सामने आया कि हमारी गवर्नमेंट से जो जारी किया गया ये ऑर्डर है, इसके अंदर बराबर 69 के अंदर BCE लिखा हुआ है। और ये जो प्राइवेट लोगों ने इसे BCE की जगह B बनाकर लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और इसे पुलिस भी इंक्वायरी करते हुए इन लोगों मशरक़ी सिंध से सर्द हवाओं का बहाव शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात विशाखापट्टनम ने ये बात कही, जिसके सबब एपी के साहिली अजला में आज और कल चंद मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। हवा में रतूबत में इजाफे के सबब दर्जे हरारत 22 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले 2 दिन में दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ई होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बापटला के अडंगी में मिलावटी दूध तैयार करने वाले एक रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया है। गिरफ्तार शुदा टोली दूध पाउडर और तेल मिलाकर नकली दूध बना रही थी, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदाह है। पुलिस ने नकली दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया को जब्त किया है और तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने नकली दूध तैयारी के मकाम पहुंचकर तमाम तफसीलात हासिल की। दिल्ली शराब स्कैम केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल की गई है। याद रहे कि कल ही शराब स्कैम केस में 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की थी। दूसरी जानिब विजय नायर की ईडी तहवील खत्म हो चुकी है। उन्हें कोर्ट से अदालती तहवील में भेज दिया गया है। हिंदुस्तानी खलाई इदारे इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV C54 रैकेट कामयाबी से दागा है। EOS 6 सैटेलाइट के साथ 8 ज़ेली सैटेलाइट्स कला में भेजे गए हैं। समुद्र के ऊपर का मौसम भी इन सैटेलाइट्स के जरिए मालूम किया जा सकेगा। श्रीहरिकोटा से अब तक कला में भेजने का ये 87वां तजुर्बा है और PSLV सीरीज में 56वां तजुर्बा है। कर सकते हैं इनकी गर्जना, इनके कंपन। एयरलिफ्ट स्ट्रैप ऑन इग्नाइटेड। S-139 के साथ स्ट्रैप ऑन बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और यह गर्जना करता हुआ आकाश में बहुत ही रोमांचक क्षण PSLV C50। दुनिया में 77 ममालिक के बासर कायदीन की फहरिस्त जारी हुई है, जिसमें हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पहला मुकाम दिया गया है। मॉर्निंग काउंसिल पॉलिटिकल
इंटेलिजेंस ग्रुप की जानिब से किए गए सर्वे में ये इंकशाफ हुआ है, जिसमें 22 ममालिक के कायदीन की रेटिंग पेश की गई है। असद अवैसी ने अमित शाह की जानिब से सबक सिखाने से मुताल्लिक़ रिमार्क पर रद्द-ए-अमल दिया। असद अवैसी ने कहा कि सबक सिखाने से नहीं, इंसाफ करने से अमन कायम होता है। गोधरा से मुताल्लिक़ जो रिमार्क अमित शाह ने किया है, उस पर बिल्किस बानो से होने वाली नाइंसाफी का असद अवैसी ने हवाला दिया। जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है, अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है। मुंबई दहशतगर्द हमले को हुए 14 साल गुजर चुके हैं। जाए हादसे पर महलुकीन को खिराज पेश किया गया। मुंबई में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यादगार पुलिस पर खिराज पेश किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में शानदार पैमाने पर मनाया गया यौम दस्तूर। दस्तूर के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर को पेश किया गया खिराज। छत्तीसगढ़ के मेमेरा जिले में सिक्योरिटी फोर्स और माओनवाजों में तसादुम, 3 माओनवाज हलाक, असलहा बरामद। हैदराबाद ड्रग्स केस में एक और कलीदी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बालो मुरुगन को गोवा से किया गिरफ्तार। श्रीहरिकोटा में PSLV 54 कामयाबी से दागा गया। 9 सैटेलाइट्स के साथ रॉकेट की खड़ी उड़ान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।